दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। यहाँ पर देखिए कुछ अपडेट्स हैं आज 2 मई के अखबारों में, देख लेते हैं इनको। पहली अपडेट है, कस्तूरबा के अंशकालिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ाने वाले अंशकालिक शिक्षकों को भी जल्द ही 17,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। गुरुवार को दिल्ली में हुई समग्र शिक्षा 3.0 की उच्च स्तरीय बैठक में अंशकालिक शिक्षकों के वेतन में वृद्धि का निर्णय किया गया है। वर्तमान में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो अंशकालिक शिक्षक करते हैं टीचिंग, उनका जो है पीएफ काट कर प्रति महीने 9,961 रुपये मानदेय मिलता है। अब ये पैसा जो है बढ़कर 17,000 रुपये कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश भर के करीब 2,000, देश भर के करीब 5500 से अधिक अंशकालिक शिक्षक लाभान्वित होंगे। इनके वेतन का 60% हिस्सा केंद्र सरकार और शेष 40% हिस्सा राज्य सरकार देती है। तो जल्द ही अनुदेशकों की तरह अब इनका भी मानदेय 17,000 रुपये हो जाएगा। 16 लाख राज्य कर्मियों को बढ़ा हुआ डीए देने की तैयारी। राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को जून में मिलने वाले मई के वेतन के साथ 2% बढ़े हुए डीए का लाभ दिए जाने की तैयारी है। वित्त विभाग ने बढ़ी दर से महंगाई भत्ते के भुगतान से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर ली है। प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 2% वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर के 60% हो जाएगा। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया था, अब वो अनाउंसमेंट राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी है और मई के वेतन से जुड़ करके मिलेगा। बाकी जो है 4 महीने का एरियर मिलेगा। संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का मांगा गया विवरण, कैशलेस चिकित्सा की तैयारी। प्रदेश सरकार सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसी क्रम में एडेड संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों व कार्मिकों का विवरण भी जुटाया जा रहा है। इस संबंध में उप शिक्षा निदेशक संस्कृत रामाज्ञा कुमार ने सभी डीआईओस को 30 अप्रैल को पत्र लिखा है और सभी शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा है। अगली अपडेट है कि अल्पसंख्यक संस्थानों की शिक्षक भर्तियों के लिए आवेदन शुल्क तय। अल्पसंख्यक श्रेणी के एडेड महाविद्यालय, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल व संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक भर्तियां अब विद्यालय प्रबंध कमेटियां नहीं करेंगी। इन शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जानी है। यह व्यवस्था आयोग की नियमावली में की गई है। ई अध्याचन पोर्टल पर संबंधित विभागों से अध्याचन प्राप्त होने पर आयोग चयन प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए आवेदन शुल्क निर्धारित कर प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया गया है। अल्पसंख्यक श्रेणी के एडेड विद्यालयों में प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, हाई स्कूल तथा सहायक अध्यापक पदों पर भर्तियां अभी विद्यालय प्रबंध कमेटी के माध्यम से होती हैं। शिक्षकों का चयन करने के बाद सक्षम स्तर से अनुमोदन करा लिया जाता है। उसके बाद सरकार की ओर से वेतन मिलने लगता है। इस प्रक्रिया पर सरकार ने विराम लगाते हुए इन महाविद्यालयों और इंटर कॉलेजों में जो शिक्षक भर्तियों का काम वो आयोग को दे दिया है। अब यहाँ पर भी जो भर्तियाँ हैं वो आयोग ही करेगा। अभी तक प्रबंध कमेटी के माध्यम से भर्तियाँ हो जाती थी, जहाँ पर अपने चहेतों को रख लिया जाता था। बहुत से ऐसे अल्पसंख्यक संस्थान है जहाँ पर ऐसा हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखिए अब आयोग से भर्तियाँ होंगी, शिक्षा आयोग से। तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो आवेदन शुल्क रहेगा वो प्राचार्य पद के लिए, ठीक है, महाविद्यालय में प्राचार्य पद के लिए लिखा है कि 3,000 रुपये प्रस्तावित किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए 2,000 रुपये है ना। ये शुल्क जो है सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए कोई शुल्क नहीं, जबकि दिव्यांग जन के लिए 1,000 रुपये प्रस्तावित है। ये हायर की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। अब हम माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य पद के लिए 2,000 रुपये निर्धारित है। प्रवक्ता के लिए जो है 1,500 रुपये है। दिव्यांग जन के लिए 500 रुपये है। एसटी एसटी के लिए निःशुल्क दिया गया है।
इसी तरह अल्पसंख्यक हाई स्कूल है, यहाँ पर देखिए 1500 रुपये जनरल के लिए है और सहायक अध्यापक के लिए बताया गया है 1000 रुपये है और दिव्यांग जन के लिए 300 रुपये SC/ST के लिए निःशुल्क है। तो ये ऐसा प्रस्ताव है, शासन से मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। अगर आपने अभी तक बीएड का फॉर्म नहीं भरा है, बीएड प्रवेश परीक्षा का, तो 5 तक आप विलंब शुल्क के साथ कर सकते हैं। लास्ट डेट 5 मई है, लेकिन लेट पेमेंट आपको देना पड़ेगा। आउटसोर्स कर्मियों को सवेतन साप्ताहिक छुट्टी। आउटसोर्सिंग व अंशकालिक कर्मियों को 6 दिन निरंतर काम करने के बाद 1 दिन का सवेतन साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। 8 से 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे और इससे अधिक कार्य लिए जाने पर ओवर टाइम देय होगा। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम वरुण ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर श्रमिकों से संवाद कार्यक्रम में उन्हें सरकार के नए प्रयासों की जानकारी दी है। तो आउटसोर्सिंग को भी अब 1 दिन का सवैतनिक अवकाश मिलेगा। यहाँ देखिए बताया गया, सत्ता में आए तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे कांग्रेस। लखनऊ से अपडेट है, कांग्रेस के यूपी मामलों के प्रभारी अवनीश पांडे ने शुक्रवार को बड़ा चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेगी। आप लोग जानते हैं पुरानी पेंशन की मांग हो रही है और इस पर जो है कांग्रेस ने वादा किया है। यहाँ देखिए अपडेट है कि सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को घोषित किया फिट, नियुक्ति के आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के एक अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की नई रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी को सेवा के लिए उपयुक्त माना है, उसे नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। वाराणसी के अभ्यर्थी कान में छेद होने के कारण चिकित्सीय रूप से अनफिट कर दिया गया था। याची ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने भी चिकित्सा बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा। यहाँ देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में मिल सकती है 20 नए राजकीय महाविद्यालयों की सौगात है। अच्छा, ये नए कॉलेज खुलने की बात यहाँ पर की गई है। तो प्रतापगढ़, सीतापुर, उन्नाव, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर, शामली, संत कबीर नगर, रामपुर, आजमगढ़, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर समेत 15 जिलों में नए जो कॉलेज हैं वो खुल सकते हैं। अंत में दोस्तों यहाँ पर एक तस्वीर है। अंत में दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट है कि बिहार लोक सेवा आयोग से AEDO की परीक्षा कराई गई थी। सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, ठीक है, AEDO की परीक्षा थी। इसमें प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगे थे। साथ में बहुत से अभ्यर्थियों को यहाँ गिरफ्तार भी किया गया। तो लोक सेवा आयोग ने कहा है कि हालांकि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जो घटना सामने आई, जो गिरफ्तारी हुई, जो कदाचार का प्रयास किया गया है, उसको देखते हुए, अभ्यर्थियों के हित में देखते हुए इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो ये परीक्षा 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक कराई गई थी, इसको रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही विज्ञापन संख्या 108/2025 की जो 23 अप्रैल को हुई थी, उसको भी रद्द कर दिया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।